नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर सेशन को लेकर, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए थे फाउंडर्स के द्वारा और कुछ इश्यूज भी बताई गई थी, कुछ प्रॉब्लम्स भी शेयर की गई थी। तो उन्हीं को लेकर जो रेस्पॉन्स दिया गया था उसमें से एक जो है उसको इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो ईमेल रजिस्ट्रेशन से लेके, क्योंकि ऑनपेसिव का पूरा गेम आपका ईमेल से ही रिलेटेड है। ओटीपी से लेके सारे कम्युनिकेशन ईमेल से होता है। तो बहुत आप सबको ये जितने भी फाउंडर्स है उसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि कुछ मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको साउंड में प्रॉब्लम आ रही है। तो मुझे भी एहसास हुआ कि कुछ दिनों से मेरे 2-3 बार मोबाइल गिर चुका था, तो हो सकता है कि उसके वजह से कुछ प्रॉब्लम आ गई हो। तो एक दिन का टाइम दे दीजिए, कुछ नया मोबाइल फिर मुझे लेना ही पड़ेगा शायद, तो उसके अकॉर्डिंगली वो आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। तो एक दिन के लिए आप एडजस्ट कर लीजिएगा काइंडली। थैंक यू उसके लिए। और फिर अब आ जाते हैं कि मेन मुद्दे पे। मेन मुद्दा क्या है? अब इस मुद्दे पे ये बोला गया है कि जो लेडी फाउंडर थी उन्होंने क्वेश्चन उठाया कि उनका एक फाउंडर है, उनको एक्चुअली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। इस तरह के बहुत सारे इश्यूज़ है एक्चुअली। उसमें हुआ क्या है कि जब भी आप रजिस्ट्रेशन करते हो ऑनपेसिव पे ज्वाइन होने के लिए, तो ईमेल आईडी जब आप टाइप करके देते हो तो उसमें गलती से एक अक्षर इधर उधर हो गया। अब उस एक अक्षर इधर उधर हो जाने की वजह से ईमेल आईडी तो सही बन गया, क्योंकि वो सेम स्पेलिंग से किसी और ने ईमेल आईडी बना के रखा हुआ था। तो वो रजिस्ट्रेशन हो गया, फाउंडर बन गया उस ईमेल आईडी पे ही जो दूसरा बंदा था, अननोन पर्सन है, उसको पता नहीं है कि कौन है कौन नहीं है। तो अब उसका सोल्यूशन क्या है? क्योंकि जब भी आप लॉगिन करोगे तो ओटीपी जा रही है। अब ओटीपी कहाँ जा रही है? उस बंदे के पास जा रही है। तो उस वजह से उसमें प्रॉब्लम आ रहा है। इसका सोल्यूशन मांगा थे। तो इसका सोल्यूशन तो धिलन जी ने यही दिया कि देखो, इस तरह की गलतियां ना करें, मिस्टेक्स ना करें। इशू तो जेन्युइन है, लेकिन ईमेल चेंज इस तरह से प्रॉब्लम आती है, फिर भी आप एक बार सपोर्ट को मेल कर सकते हो। तो उसी बीच में हमारे नीरज जी जोश पे आ गए। उन्होंने ये कहा कि आप लोग कितना ईजिली बोल देते हो कि भाई मिस्टेक, आपका ईमेल आईडी का स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। और आप लोगों को समझना पड़ेगा कि जो आपका जो ऑन पैसिव है, कि ऑन पैसिव आपका सेकेंड फेज में आ चुका है। मतलब आप लोग जब एक ईमेल आईडी हैंडल नहीं कर सकते तो आप अपने आप को एक रेस्पॉन्सिबल फाउंडर कैसे कहते हो? सारे फाउंडर से रिक्वेस्ट है कि इस तरह की गलतियां ना करें। मेरे को इतने कॉल्स आते हैं इनको लेके कि एक अल्फ़ाबेट इधर हो गया, एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, जिसकी वजह से ईमेल आईडी कुछ और बन गया, किसी और के पास चला गया। इसी से आपका सीरियसनेस का पता चलता है। आप सीरियस हो कि नहीं हो, इसी से पता चलता है। आप सोच के देखो, फ्यूचर में जब डेटा निकाला जाएगा ईमेल चेंज को लेके, जब ऐश देखेंगे और पूछेंगे कि भाई इतने केसेस इंडिया से कैसे आ गए, तो आंसर देना मुश्किल हो जाएगा। समझो इस बात को। आप एक अच्छे फाउंडर सिर्फ बड़े बड़े बातें करके नहीं बन सकते, आपको एक्शन भी उसी अकॉर्डिंगली लेना पड़ेगा। तो आप काइंडली, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक अच्छे फाउंडर बनिए, एक रेस्पॉन्सिबल फाउंडर बनिए। तो ये था नीरज जी का उनको, उन लेडी को लेक्चर, या फिर जो भी इस तरह के मिस्टेक्स किए उनको, उनके लिए ये लेक्चर दिया गया है। अब मैं नीरज जी से बस कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूँगा, तो बाकी इसका सोल्यूशन मैं दूंगा। सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है, तो अगर आप लोग चाहते हो तो सोल्यूशन आगे बढ़ा सकते हो, बहुत ही ईजी तरीके से वो रिजॉल्व हो जाएगा। तो लेकिन उस सोल्यूशन को देने से पहले नीरज जी के बातों को ही मेरे को लगता है थोड़ा सा आंसर देना उनको भी ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि बहुत सारे मामलों में मैंने ये देखा है कि वो ऐश कुछ बोल देते हैं, इंडियंस को कुछ भी बोल देते हैं, धिल्लन जी इंडियंस को कुछ भी बोल देते हैं, वो बस मुंह बस बना के रख देते, कुछ भी मैंने कभी नहीं देखा कि एक सॉलिड आंसर देते हुए। हमेशा आप इंडियन को दोष देने में आगे रहते हो, तो वो चीज़ गलत है। जो सबसे पहले तो मैं आपको जवाब दे देता हूँ। देखो, कोई जो ऑन पैसिव जो है सेकेंड फेज में आ गया है, उसका यार स्पेलिंग मिस्टेक से क्या लेना देना है? स्पेलिंग मिस्टेक तो यार कभी भी हो सकता है ना, किसी के साथ भी हो सकता है। आप ये बोलते हो कि ईमेल आईडी जब हैंडल ही नहीं कर सकते, आप रेस्पॉन्सिबल कैसे हो, सीरियस कैसे हो? अरे भाई, मतलब आपको एक रेस्पॉन्सिबल फाउंडर बनने के लिए क्या आपको स्पेलिंग मिस्टेक अब नहीं कर लूँगा इसकी कोई गारंटी है? क्या आप अगर एक फाउंडर बन जाते हो, एक रेस्पॉन्सिबल फाउंडर बन जाते हो, तो क्या आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी बन जाते हो कि आपको सारे वोकाबुलरी पता हो, सारे वर्ड्स पता हो, सारे स्पेलिंग्स सही से पता हो? नहीं ना, मिस्टेक कभी भी कुछ भी हो सकता है। भले ही मेरी अपनी ईमेल आईडी है जो रोज़ लिखता हूँ मैं, हो सकता है कभी कभार जल्दीबाजी में कुछ थोड़ा सा छूट जाए, लेकिन उसके लिए सोल्यूशन है, मैं दूंगा आगे के वीडियो में। लेकिन आपके बातों को जवाब देना भी ज़रूरी है। अब आप ये बोल रहे हो कि भाई आप लोगों का सीरियसनेस कैसे पता चलता है? अब इसी से पता चलता है। देखो, सीरियसनेस उस बंदे में, बेचारा वो 9,000 उसको रजिस्ट्रेशन करने के लिए वो पे कर रहा है, तो सीरियसनेस से उसी से पता चल गया ना। आप कैसे डांट सकते हो कि सीरियसनेस, स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से आप उसके सीरियसनेस पे कैसे क्वेश्चन उठा सकते हो? जवाब आपके पास है नहीं, आप मतलब सोल्यूशन आप निकलवा सकते नहीं, बस उसको आप ये डांटे जा रहे हो कि भाई आप सीरियस नहीं हो। अरे भाई, 9,000 पे कर रहा है वो, क्यों सीरियस नहीं होगा? वो मिस्टेक हो गया, सॉल्यूशन मांग रहे हैं ना आपसे वो। आप लीडर हो ना, आपका जवाबदेही बनता है आपका। मतलब आप आके जब जब वेबिनार में आके चेहरा दिखा के बड़े बड़े लेक्चर मारते हो, किस लिए मारते हो? सोल्यूशन देने के लिए मारते हो ना।
फिर आप ये कहते हो कि फ्यूचर में अगर ऐश ने क्वेश्चन पूछा इतने केसेस इंडिया से क्यों आ रहे, तो बस जवाब देना भारी पड़ जाएगा। देखो, जवाब देना कोई भी भारी नहीं पड़ेगा। एक अच्छे लीडर को ना, ये कोई डिफ़िकल्ट नहीं है ये सब का आंसर देना। हाँ, आपके लिए प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन एक गुड लीडर के लिए, एक गुड लीडर होता है वो एक सोल्यूशन प्रोवाइड कर देता है ऐश को। देखो, ये एक सोल्यूशन है, जो सोल्यूशन मैं आगे प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, इसी तरह का एक कोई सोल्यूशन दे देता। प्लस ऐश को ये भी बात बताता, भाई सबसे ज़्यादा फाउंडर्स इंडिया से ही हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, कैलकुलेट करने जाओगे तो सबसे ज़्यादा केसेस इंडिया से ही आएंगे, है ना। प्रोबेबिलिटी वाले केसेस तो ऐसे ही बनते हैं ना, जहाँ ज़्यादा मतलब जहाँ का क्वांटिटी ज़्यादा है, मिस्टेक्स भी वहीं के ज़्यादा निकल के आएंगे ना, कम वाले से निकलेंगे। तो आप ये बोलते हो कि भाई फाउंडर, बड़े बड़े बातों करने से फाउंडर नहीं बन जाता, आपको रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए, एक्शन के साथ करना चाहिए। यही चीज़ मैं आपके लिए बोलना चाहूँगा। मतलब बड़े बड़े लेक्चर दे देने से एक अच्छा लीडर नहीं हो जाता है, कुछ भी रैंडम आंसर दे देने से आप बड़े मतलब लीडर नहीं बन जाओगे। बड़े लीडर क्या करता है, एक अच्छा लीडर क्या करता है, जो कोई प्रॉब्लम बताता है, कोई इशू बताता है ना, उसके रूट कॉज पे जाता है। यानी वो एक्चुअल में वो प्रॉब्लम क्या है, क्यों हो रहा है, उसको सोल्यूशन क्या है, उस बारे में सोचता है वो। ये नहीं कि लेक्चर मार के जोश में आके आप डांटे जा रहे हो, क्या मतलब है। देखो, इसका सोल्यूशन मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिर इसको अगले उसमें जाते हैं। सोल्यूशन बड़ा ही सिंपल है। सोल्यूशन ये है कि देखो, आप जब भी ईमेल आईडी रजिस्टर करते हो, ठीक है, मैं ही जैसे मान लो ऑन पैसिव में जुड़ना चाह रहा हूँ, तो मैंने जैसे वो ईमेल आईडी दिया, मैंने ईमेल आईडी दिया, रजिस्टर किया, तो सबसे पहले ऑन पैसिव को क्या करना चाहिए, एक ओटीपी भेजना चाहिए उस ईमेल आईडी पे। अब उस ओटीपी को जब तक वो एंटर नहीं करता है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होना चाहिए। ईजी सा प्रोसेस है ना। तो वो बंदा क्या करेगा, तो वो बंदा वेट करता रहेगा कि ओटीपी आ क्यों नहीं रहा। जब वो देखेगा, फिर चेक करेगा कहीं मैंने ईमेल आईडी सही से टाइप किया है कि नहीं, वो चेक करेगा। जब वो चेक करेगा तो उसको गलती का पता चल जाएगा। तो ये गलती जो है ऑन पैसिव के एंड से है ना, कि सीधा ईमेल आईडी डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, सिर्फ गलत वाले को बता देता है कि नॉट वैलिड, लेकिन अगर किसी का भी डाल देने से वो रजिस्टर ले लेता है। क्यों? अब सिंपल तरीका है, आप क्या बोलो कि आप जब भी रजिस्ट्रेशन करवाओ, जब भी वो ईमेल आईडी डाले, सबसे पहले ओटीपी आपके ईमेल में आना चाहिए। जैसे वो ओटीपी आ जाता है, उसके बाद उस ओटीपी को जब वो डालेगा, समझ रहे हो ना नीरज जी, जब उस ओटीपी को वो डालेगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करो। आप समझ क्यों नहीं रहे हो, ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सबसे मोस्ट क्रूशियल पार्ट है, और उसी चीज़ को आपने इतना ढीला रखा हुआ है। आप आईटी कंपनी बोलते हो, और इतनी बड़ी आईटी कंपनी बोलते हो, और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको पता है कि इतना इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए एक स्पेलिंग की वजह से आप एक पूरी फाउंडरशिप किसी और को दे दे रहे हो। क्या मजाक है ये, कौन से एआई टेक्नोलॉजी है ये। अरे भाई, ईमेल आईडी में जब तक ओटीपी नहीं डालते हो ना, सेम चाहे मोबाइल से करो, चाहे ये तो छोटे छोटे कंपनीज करते हैं, छोटे छोटे सॉफ्टवेयर भी इस तरह की चीज़ों को ध्यान देती है, और आप बताते हो कि हम ओवर मार्केट वैल्यू चीज़ें बना रही है, कैसे। तो सोल्यूशन ये है, काइंडली आप फाउंडर से भी रिक्वेस्ट है कि ये सोल्यूशन आगे बताइए, क्योंकि भाई अभी तो इतने ही फाउंडर्स है, बाद में आपके अकॉर्डिंगली जो बोलते हो मिलियंस बिलियंस आएंगे, तो भाई फिर मिलियन बिलियन में मिस्टेक्स होने लगेंगी। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस तभी कंप्लीट करवाओ जब एक ओटीपी आए उसके ईमेल आईडी पे, और वो ईमेल आईडी का जो ओटीपी है जब वो डाल के कंफर्म करेगा, तब जाके रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा, ताकि मशीन को भी पता चलेगा कि हाँ, हमने जो भेजा था उसको उस ईमेल आईडी का एक्सेस है उसके पास, और उस वजह से अब उस ओटीपी को डाल दिया, इसलिए ये बंदा जेन्युइन है। मतलब जेन्युइन मतलब इन द केस कि उसका ईमेल आईडी जेन्युइन है, आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर देते। एआई टेक्नोलॉजी ऐसे ही काम करता है। आपसे रिक्वेस्ट है नीरज जी कि फाउंडर्स को ना, ये जो मिस्टेक्स के लिए ना, ये डांटना बंद कर दो। मतलब आपको तो ये प्रॉब्लम्स ऐश के साथ शेयर करनी चाहिए ना। आपको ऐश के क्या कैपेबिलिटी पे डाउट है? ऐश बहुत बड़ा लीडर है ना। आप लोग तो ये बोलते हो ओएमबी बना रहा है, ओवर मार्केट वैल्यू चीज़ें बना रहा है, तो ये सब प्रॉब्लम वो इजीली रिजॉल्व कर लेगा। जब मेरे जैसे एक छोटा आदमी इसको रिजॉल्व कर सकता है, तो ऑब्वियसली ऐश तो मतलब इजीली कर देता है उसको। मतलब इसी चीज़ से डाउट होता है कि मतलब आप ऑन बेसिस को आईटी कंपनी समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। मतलब आईटी का सोल्यूशन क्या ये डांटना होता है, स्पेलिंग सही करो, स्पेलिंग सही करो होता है। देखो, कंक्लूजन अब इस चीज़ का मैं यही कहना चाहूँगा कि लीडर्स को भूलना नहीं चाहिए कि आप लोग फाउंडर्स को मोटिवेट करते हो, क्या बोल के करते हो कि ऑन पैसिव एक एआई बेस्ड आईटी कंपनी है, ऑन पैसिव एक ओएमबी प्रोडक्ट्स बना रहा है, वो आपका ओवर द मार्केट वैल्यू, यानी ऐसे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जो आज तक बना नहीं है, बल्कि 4 से 5 साल एडवांस चीज़ें बना रही है। जब इतनी सारे एडवांस चीज़ें बना रही है, कम से कम हिस्ट्री में जो इजी चीज़ें उसको तो पहले कंप्लीट कर लो। आप लोग काइंडली मोटिवेट करो, और इस तरह से जब भी कोई जेन्युइन प्रॉब्लम बताए तो उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करो, कि ना कि डांट के कुछ भी लेक्चर मार के छोड़ दो। ठीक है दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही था। फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।